नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। एक व्यक्ति पहली बार अपराध करता है तब कानून का नजरिया उसके प्रति सरल होगा और वो व्यक्ति फिर से अपराध करता है तो कानून की नज़र बदल जाएगी। लेकिन कुछ शर्तें हैं। यहां जो हम बात करने जा रहे हैं वो किन अपराधों के संबंध में ये बातें लागू होंगी ये भी बताया जाएगा और ये नजरिया क्यों बदला जाएगा उसके पीछे भी तर्क है। एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया, हो सकता है गलती से कोई अपराध हो गया हो तो उसे सुधार का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति सजा होने के बाद, सजा काटने के बाद रिहा होता है और उस रिहाई के बाद उसे सोचने संभालने का मौका मिलता है और वो व्यक्ति फिर से वही अपराध करता है तो कानून की नज़र कड़ी हो जाती है और उसे ज़्यादा दंड से दंडित किया जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति की सजा आजीवन कारावास तक की हो सकती है। लेकिन धारा 13 भारतीय न्याय संहिता यह कहती है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 10 अध्याय 17 के अधीन किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कोई व्यक्ति अध्याय 10 यानी कि सिक्कों, सरकारी स्टाम्प का कोई अपराध करता है या अध्याय 17 के अधीन कोई व्यक्ति चोरी, डकैती, लूट, संपत्ति का अपने लिए उपयोग कर लेना या किसी संपत्ति को हड़प लेना, इस तरीके के अपराध करता है और ये अपराध आईपीसी के अंतर्गत अध्याय 12 और 17 और बीएनएस के अंतर्गत अध्याय 10 और 17 हैं। यानी केवल यहाँ जो पैनल ला है उसके अध्याय बदले गए हैं, बाकी सारी चीजें पुराने कानून में और नए कानून में वही हैं, वही नियम है। केवल यहां अध्याय इधर उधर हो गया है तो अध्याय बदला गया है। लेकिन इसके साथ शर्तें हैं। किसी भी व्यक्ति को दोबारा अपराध करने पर अधिक दंड से दंडित किया जाएगा तब उनमें कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। तो इसके संबंध में 5 शर्तें हैं। यानी कोई व्यक्ति पहली बार दोष सिद्ध किया गया हो यानी सजा हुई हो और वो सजा 3 साल तक के अपराध या उससे अधिक दंड से दंडनीय अपराध के संबंध में हुई हो, भले ही सजा कम हो लेकिन वो अपराध 3 साल या इससे अधिक दंड से दंडित था तो यानी पूर्व दोष सिद्धि, पहले उसकी सजा हो चुकी हो। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति अध्याय 12 और 17 के अधीन आईपीसी के अंतर्गत अपराध करता हो, नए कानून की अध्याय 10 और 17 बीएनएस के अधीन अपराध करता हो। दूसरी शर्त यानी पहले सजा याफ्ता हो, दूसरा जो अध्याय बताए गए हैं उनके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति दोबारा अपराध करता हो, तीसरा ये अपराध जो करता है वो इंडिया में ही किया गया हो, चौथा बाद में कोई अपराध करता है यानी दोष सिद्ध होने के बाद दोबारा कोई अपराध करता है तब वो अपराध भी 3 साल या अधिक वर्षों के दंड से दंडनीय हो। तब भले ही दंड क्या दिया जाएगा ये निर्धारित बाद में होगा, लेकिन आरोप उस पर ऐसे दंड का हो जो 3 साल से अधिक के दंड से दंडनीय है। इसके अलावा पहले और दूसरे अपराध में उसके बाद हुआ हो, कुछ समय अंतराल हो। ऐसा कोई अपराध साथ साथ किया जाता है, साथ साथ अपराध होते हैं और एक अपराध में सजा हो जाती है तब दूसरे अपराध में सजा करने के लिए ये धारा लागू नहीं होगी। यानी व्यक्ति
सजा होने के बाद सजा काट चुका हो और वो छूट गया हो, उसके बाद अपराध करता है। ये शर्तें हैं। ये नहीं देखा जाएगा, इसमें लिमिटेशन वाली बात नहीं लागू होगी कि कितना समय दोनों अपराधों के बीच होना चाहिए, ऐसी कोई लिमिटेशन वाली बात इसमें लागू नहीं होगी। यहाँ अगर इन अध्याय के प्रयास में, यानी जो अपराध हम चोरी लूट डकैती बता रहे हैं, सिक्का और स्टाम्प के अपराध के संबंध में इनका कोई प्रयास जो आईपीसी की धारा 511 के अंतर्गत दंडनीय है, उन मामलों पर भी ये धारा लागू नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे अध्याय में आता है और यहां अध्याय 12-17 या 10-17 बताया गया है। इन्हीं में कोई अपराध है या कोई सिक्योरिटी के लिए कोई सजा कर दी गई है, सिक्योरिटी दाखिल नहीं की है, तब उस मामले पर भी ये लागू नहीं होगा। इस तरीके से ये धारा केवल उन्हीं मामलों पर लागू होती है जिनमें अध्याय बताया गया है। अब क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये ऐसा मजिस्ट्रेट को करना ही करना है? जी नहीं। अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति बार बार अपराध करता है और एक आदतन अपराधी है और उसे लगता है संतुष्ट होने के बाद इसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, तब मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि के आधार पर सेशन को मामला कमिट कर सकता है, अगर वो सजा करने में सक्षम नहीं है तो। ऐसा नहीं है हर मामले में, सारे मामलों में सजा की जाएगी। मजिस्ट्रेट को तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट हो जाना है कि मामला ऐसा है कि इसमें सजा की जानी चाहिए। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 13 बीएनएस और आईपीसी की धारा 75 के संबंध में एक व्यक्ति की सजा अधिक से अधिक करने के लिए जो प्रावधान है वो रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।